सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। चुनाव देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो। इसमें शिरकत कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन इन नेताओं को लोकसभा तक ले जा रहे हैं आप और हम। इस बार चुनावी अखाड़ा हमेशा की तरह गरमाया है। कोई कहता है कि उसने आपको शिक्षा और अनाज दिया, तो कोई कहता है कि अगर उसकी सरकार आई तो वो तमाम तस्वीर बदल कर रख देगा। आज इन तमाम दावों को परख कर सही शख्स को चुनने का वक्त है और तमाम लोग आज महाराष्ट्र की 19 सीटों पर यही कर रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ इलाकों में, यानी लगभग महाराष्ट्र में 19 जगहों पर चुनाव हो रहा है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 5 सीटों पर दिग्गज अपनी किस्मत का दांव आजमा रहे हैं। महायुति हो या फिर अघाड़ी, सभी इसी जुगत में है कि उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें और आने वाली सरकार में उनका अहम रोल हो। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, जिसकी 5 सीटें दांव पर लगी हैं। इन 5 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड और लातूर, ये वो 5 सीट है जिस पर कब्जे के लिए महायुति और अघाड़ी आपस में एक बार फिर आमने सामने है। इस बार दोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। मराठवाड़ा की इन 5 सीटों में से सबसे पहले हम बात करेंगे बीड की, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे। बीड शुरू से ही एनसीपी कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां से एनसीपी ने 5 बार बाजी मारी है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने एनसीपी के इस किले को ध्वस्त करते हुए बाजी मार ली। इस बार मुंडे का सीधा मुकाबला एनसीपी के सुरेश धस और आम आदमी पार्टी के नंदू माधव से है। अब बात नांदेड़ की, जहां से कांग्रेस ने इस बार उतारा है अशोक चौहान को, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के डीवी पाटिल से है। ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है, जहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र सिंह ग्रंथी ताल ठोक रहे हैं। अब रुख करते हैं हिंगोली का, जो मराठवाड़ा का एक और प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से शिवसेना ने वर्तमान सांसद सुभाष वानखेड़े को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के राजीव सातव से है। वहीं परभणी में सीधा मुकाबला शिवसेना के संजय जाधव और एनसीपी के विजय भांबले के बीच है। ये सीट पिछली बार भी शिवसेना के पास ही थी। बात लातूर की करें तो इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने दत्तात्रेय बनसोड़े को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने सुनील गायकवाड़ को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपरत्न निलगेंकर चुनाव लड़ रहे हैं। मराठवाड़ा की 5 सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन विजय पताका किसके गले में पड़ेगी ये तो आने वाली 16 मई के ही दिन पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो मराठवाड़ा की तस्वीर से वाकिफ हमने आपको कराया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शराफत खान साहब भी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि दरअसल जो वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है वो कितना मायने रखता है। क्या वो एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है या फिर ये हर बार की तरह इतना ही फीसद मतदान इन इलाकों में होता है। शराफत जी, अभी तक अगर मराठवाड़ा की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 45% मतदान हो चुका है। अभी 3 बजे तक का ये अपडेट है। इसके बाद 5 बजे औपचारिक तौर पर मतदान खत्म होगा और उसके बाद जो लोग लाइन में होंगे वो भी वोट करते रहेंगे। क्या इस क्षेत्र के लिए ये अक्सर इसी तरह का मतदान रहता है, इतनी ही फीसदी
वोट लगभग पड़ते हैं, या फिर इस बार आपको लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसके हावी होने की बात तमाम लोग कर रहे थे और उसका असर है कि ठीक ठाक परसेंटेज में वोटिंग हो रही है? इस बार शायद कुछ परसेंटेज बढ़ेगा। ये परसेंटेज जाएगा 55 से 60% तक। इसलिए इस बार कई कोशिशें ऐसी हो रही हैं, इस तरह से चल रहा है मामला कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को बाहर लाया जाए, किसी तरह से वोटिंग कराई जाए। हर पार्टी की ये कोशिश है और ये कोशिश कामयाब होती हुई नज़र भी आ रही है। यही वजह है कि इस दफ़ा इन इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो सिटिंग एमपीज होते हैं, दरअसल उनके फेवर में कई बार ये बात जाती नहीं दिखती है। जब बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो ऐसा लगता है कि शायद उन बदलाव जो है वो वहाँ की जनता चाहती है, इसलिए इतनी भारी तादाद में जो है वोट किया है जनता ने। क्या आपको लगता है ये इस तरह का एक खौफ जो लोग वहाँ से जीते हुए हैं उनके मन में होगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होगा तो शायद उनको अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है? जहाँ तक बदलाव का सवाल है, और ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो शायद यहाँ बदलाव की संभावना बहुत कम है। ये अंदेशा बहुत कम है कि यहाँ बदलाव होगा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लेकर जाएगी, युति सरकार लेकर जाएगी, एनसीपी लेकर जाएगी या कांग्रेस लेकर जाएगी, या उनके जो साथ मिली हुई पार्टियां हैं वो लेकर जाएंगी। चलिए, मराठवाड़ा का हमने जिक्र किया और उसके अलावा भी कुछ सीटों का हम जिक्र कर लेते हैं। मराठवाड़ा में आज चुनाव हो रहे हैं, वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो रही है और अघाड़ी और युति आमने सामने हैं। सुशील कुमार शिंदे, विश्वजीत कदम, सुप्रिया सुले, दिलीप गांधी और इसके अलावा भी राजू शेट्टी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। क्या कुछ है महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके की तस्वीर, ये एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की, यहाँ पर कुल 12 सीटों पर अघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है आम आदमी पार्टी और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रत्याशियों से। पश्चिम महाराष्ट्र की जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें मावल, पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, हातकणंगले, सोलापुर और उस्मानाबाद शामिल है, जहां से इस बार चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। सबसे वीआईपी सीट तो सोलापुर की मानी जा रही है, जहां से देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भी उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से शरद बंसोड़े चुनाव मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ललित बाबर ने पर्चा दाखिल कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब बात करें मावल की, तो यहाँ पर मुकाबला सीधे तौर पर 4 पार्टियों के बीच है। वर्तमान में ये सीट शिवसेना के पास है। इस बार शिवसेना ने श्रृंग बारणे, एनसीपी ने राहुल नार्वेकर, शेतकरी कामगार पार्टी ने लक्ष्मण जगताप और आम आदमी पार्टी ने मारुति भापकर को चुनाव मैदान में उतारा है। बात पुणे की, जहां से पिछली बार सुरेश कलमाडी ने कांग्रेस को विजय की माला पहनाई थी, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम सामने आने के बाद इस बार कांग्रेस ने उनका पत्ता काटकर राज्य के वन मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम को टिकट दिया है, जिनके सामने बीजेपी के अनिल शिरोले, मनसे के दीपक पाईगुड़े और आपके सुभाष वारे कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बात की जाए पश्चिम महाराष्ट्र की सीट बारामती की, तो यहाँ से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। इस सीट से वर्तमान में सुप्रिया सुले ही सिटिंग सांसद हैं। इस बार उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के महादेव जानकर और आम आदमी पार्टी के सुरेश खोपड़े। सातारा की सीट एनसीपी के पास है। यहाँ से इस बार भी एनसीपी ने शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को मैदान में उतारा है, जहाँ उन्हें टक्कर दे रहे हैं आरपीआई के संभाजी सकपाल। जबकि शिरूर सीट शिवसेना के पास है। यहाँ से इस बार भी शिवसेना ने शिवाजीराव आढळराव पाटिल को टिकट दिया है। उनके सामने मैदान में एनसीपी के देवदत्त निकम और मनसे के अशोक खंडेभराड़ मैदान में है। अहमदनगर की सीट पर पहले कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन वर्तमान से इस सीट से बीजेपी के दिलीप गांधी सिटिंग सांसद हैं। इस बार उनका सीधा मुकाबला एनसीपी के राजीव राजड़े और आम आदमी पार्टी के दीपाली सैयद से है। शिरडी की सीट पर शिवसेना के सदाशिव लोखंडे, कांग्रेस के भाऊ साहेब वाकचौरे और आपके नितिन उड़माले मैदान में है। इस सीट पर वर्तमान में शिवसेना का कब्जा है। नजर डालें सांगली सीट पर, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। यहाँ से कांग्रेस के वर्तमान सांसद प्रतीक पाटिल, बीजेपी के संजय काका पाटिल और आपके समीना खान आमने सामने हैं। कोल्हापुर सीट पर सीधा मुकाबला एनसीपी के धनंजय महाडिक और शिवसेना के संजय मंडलिक के बीच है। पिछले चुनाव में ये सीट एनसीपी के खाते में आई थी।
इस बार हातकणंगले की सीट पर सभी पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ पर इस बार स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी और एनसीपी के कल्लप्पा आवाड़े के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। राजू शेट्टी वर्तमान में यहाँ सांसद हैं। वहीं उस्मानाबाद की सीट पर पिछले चुनाव के एनसीपी और बीजेपी के उम्मीदवार एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार भी एनसीपी ने यहाँ वर्तमान सांसद डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल को टिकट दिया है, तो शिवसेना ने फिर से रवि गायकवाड़ को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में दोनों के बीच बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला तय हुआ था, लेकिन इस बार कौन जीतेगा और किसके हाथ लगेगी पराजय, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनाव नतीजों को जरूर प्रभावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो पश्चिम महाराष्ट्र की 12 सीटों का हम जिक्र कर रहे थे, जहां वोटिंग बदस्तूर जारी है और वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक फिलहाल नजर आ रहा है। 3 बजे तक का अगर हम बात करें तो पुणे में 34%, बारामती में 45%, बीड में 49% और हिंगोली में 44%। और इसके अलावा भी तमाम सीटों पर लगभग इसी तरह से वोटिंग पैटर्न देखा जा रहा है। शराफत खान साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शराफत जी, क्या इन सीटों की अगर मैं जिक्र करूं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो तमाम इलाके हैं, इनमें क्षेत्रीय मुद्दे जो हावी रहते हैं वो कौन कौन से हैं जिस पर निगाहें होंगी सभी की? और कुछ खास सीटों का जिक्र अगर यहाँ पर करूं, पुणे, सोलापुर सीट, मावल या फिर हातकंगले, क्या आपको लगता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का इफेक्ट जो है वो वोटिंग शेयर जो होता है